Sanju Cheta, you want to go to Chennai Super Kings? ऑफ कोर्स चेन्नई सुपर किंग्स जाने से कौन मना करेगा भाई। एमएस धोनी के साथ खेलने का मौका एक इंडियन बैटर कीपर को, एक ऐसी टीम में जहां बहुत कल्चर है, एक ऐसी टीम जहां पे फैंस आपके दीवाने हैं। संजू सैमसन क्यों मना करेंगे? सो ही ऑब्वियसली हैज पुट हिज हैंड्स अप। वी न्यू कि राजस्थान रॉयल्स से बाहर जाना चाहते हैं संजू। ये रिपोर्ट पहले आ गई थी। मतलब क्रिकेट आइकॉन्स को अगले साल ये हो सकता है येलो में बनाना पड़े, बट वी डोंट माइंड दैट। लेकिन द क्वेश्चन इज कि रविंद्र जडेजा कैसे मान गए चेन्नई छोड़ने के लिए? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन टू मी। तो थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। एंड इस ट्रेड डील के बीच में कहीं एक और बहुत बड़ी न्यूज छुप तो नहीं गई? क्या एक और कहानी में ट्विस्ट आने वाला है दैट इन्वॉल्व्स अनदर बिग इंडियन प्लेयर? इसकी बात वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। हमारे क्रिकेट आइकॉन्स मोस्टली सारे रिटेन होने वाले हैं। ऑल्दो कोलकाता नाइट राइडर्स आंद्रे रसल के साथ क्या कर रही है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट स्पेकुलेशन राइट नाउ। सबसे पहले ये डील कहां खड़ी है? अब पता नहीं वीडियो आते आते कहीं चेंज हो गया वो मामला, लेकिन द डील करंटली स्टैंड्स कि राजस्थान रॉयल्स जो संजू सैमसन और सैम करन दोनों को चाहती है, उनके पास फॉरेन प्लेयर का स्लॉट खुला नहीं, तो फिर उनको एक फॉरेन प्लेयर भी रिलीज करना पड़ेगा सैम करन को अकोमोडेट करने के लिए, और वहीं से थोड़े बजट भी चाहिए। तो फिर वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्षणा, दो फॉरेन स्पिनर्स को जो रखा हुआ था उनमें से एक को मुझे लगता है रिलीज कर लेंगे, जगह भी बना लेंगे, बजट भी बना लेंगे, क्योंकि संजू और रविंद्र जडेजा का 18 करोड़ का स्वैप है, लेकिन सैम करन के लिए 2 करोड़ 40 लाख भी देने हैं। सो दे आर गोइंग टू प्रोबेबली रिलीज ये बजट एंड द डील विल गो थ्रू। जब मन बना चुके हैं प्लेयर्स, सो अनलेस कोई बहुत करिश्माई चीज होती है, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ही हाँ ना होता, मन बना चुके हैं तो फिर क्या ही होगा। यू कैन अंडरस्टैंड। चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन मिल रहे हैं, मतलब आप ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष मात्रे की ओपनिंग के साथ 3 पे संजू को खिला रहे हैं। आप लीडरशिप रोल की तरफ भी देख रहे हैं, विच आई थिंक इज अ रॉ डील फॉर ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं। एंड चेन्नई ऐसी चीजें हड़बड़ाहट में अमूमन करती नहीं है। सो इफ दे स्ट्रेट अवे चेंज द लीडरशिप, आई विल बी सरप्राइज। लेकिन संजू सैमसन अगर गए हैं तो फिर तानी तो उन्होंने भी मांगी होगी। सो वी विल सी हाउ दैट पैन्स आउट। लेकिन उसके बाद आपके पास शिवम दुबे, डिवॉल्ट ब्रेविस, जो एक फ्रेशनेस और अटैक चेन्नई चाहता था अपनी अप्रोच में, जिसकी कुछ रिप्लेसमेंट प्लेयर्स के साथ शुरुआत की थी, वो सॉलिडिफाई हो गया संजू के आने से। राजस्थान रॉयल्स के लिए उनको एक इंडियन स्पिनर मिल गया, एक ऑलराउंडर मिल गया, एक सीनियर प्रो मिल गया, एंड साथ में सैम करन के रूप में एक और वैल्यूएबल ऑलराउंड ऑप्शन। सो इट्स नॉट टू बैड फॉर राजस्थान रॉयल्स एज वेल गाइस, संजू सैमसन के जाने के बावजूद। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि संजू इतने टाइम से राजस्थान के साथ थे, मे बी फ्यूचर को लेके उनकी सोच अलग है, उनके रास्ते अलग अलग लेना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। ही प्रोबेबली वांट्स अ लिटिल चेंज, यू नो। आप एक डेकेड से एक टीम के साथ हैं, सक्सेस भी नहीं मिल रही है, एंड व्हाटएवर द रीजन इट कुड बी, यू समटाइम्स माइट जस्ट वांट टू चेंज थोड़े अपने एम्बिशन के लिए, जिस स्टेज पे आप खड़े हैं करियर में। एंड अगर चेन्नई ने इंटरेस्ट दिखाया होगा या किसी और टीम ने भी इंटरेस्ट दिखाया होगा, संजू सैमसन इज अ प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर, तो फिर कोई पॉइंट नहीं था राजस्थान के लिए भी इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करने का। ये एक तरफा प्यार जो होता है ये चलता नहीं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जो लास्ट टाइटल जीते हैं रविंद्र जडेजा के बैट से, वो विनिंग रन आए, इमोशनली इतने इन्वेस्टेड है। एमएस धोनी के बाद अब इस टीम में एक ही वो बड़ा नाम था, अश्विन के बीच आने के बाद, खैर अश्विन तो बहुत सालों तक बाहर रहे थे, कि रविंद्र जडेजा वाज वेरी लिटिल, वेरी लीस्ट एक्सपेक्टेड कि ये ट्रेड चेन्नई करने को तैयार हो जाएगी। तैयार हुई है, उसी के बाद तो एमएस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग और ऋतुराज गायकवाड़ ने बात की है ना जडेजा से। लेकिन वो क्या रीजन हो सकता है कि जडेजा ने हाँ बोल दिया? मतलब दिस इज अ वेरी इमोशनल थिंग, और ये इमोशनल क्या कारण हो सकते हैं वो बात करने से पहले आप यंगस्टर्स के साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूं, क्योंकि ये डील इमोशन प्लेयर के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल है उनके लिए जो इसे एग्जीक्यूट करने वाले। वैसे चाहे आईपीएल ऑक्शन के लिए डेटा एनालिटिक्स हो, या फिर प्लेयर्स के अपने मैनेजर्स हो, या टीम्स को मैनेज करने वाले, ये लीग से लेके कॉर्पोरेट्स तक ये पूरा इकोसिस्टम चला रहे हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, जो कि अब सिर्फ एक इमर्जिंग करियर ऑप्शन नहीं, बल्कि एक एस्टैब्लिश्ड और एवर ग्रोइंग करियर ऑप्शन है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स देख लो बॉस, ये सब लीग सिस्टम्स की तरफ बढ़ चुके हैं। तो फिर अगर आपको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप भी इस मैसिव ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हो, और स्पोर्ट को सिर्फ टीवी पे देखना नहीं चाहते बल्कि ऑन ग्राउंड मैनेज करना चाहते हो, तो फिर मुंबई के जियो इंस्टीट्यूट के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम को बिल्कुल एक्सप्लोर करो। दे हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बाय CII फॉर द ईयर 2024। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, इसकी इन डेप्थ पढ़ाई, स्पोर्ट्स फ्रेमवर्क्स कैसे हैं, एथलीट मैनेजमेंट क्या होती है, ई स्पोर्ट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड AI टूल्स, मतलब एकदम कॉम्प्रिहेंसिव और इंडस्ट्री अलाइंड कोर्स है, जहां एक्सपोजर टॉप लेवल का है, क्योंकि या तो फैकल्टी सीधा इंडस्ट्री से आती है या फिर टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट से। साथ में स्टडी अब्रॉड का मॉड्यूल है और स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस भी है, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स एंड ऑल ऑफ दिस विद द रिलायंस की लेगेसी। मतलब प्लेसमेंट के लिए टॉप कंसल्टेंसी फर्म्स, टॉप
स्पोर्ट्स क्लब्स और कॉर्पोरेट्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस कोर्स की एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओपन है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 दिसंबर, 10th ऑफ दिसंबर। तो दोस्तों, दिस इज कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैं खुद एक मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रहा हूं और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए ना मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिकल तैयारी लगती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई डेफिनेटली थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज आउट देयर। तो बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, प्लीज चेक इट आउट। रविंद्र जाडेजा चेन्नई के लिए खेले हैं। शुरुआत ऑफ कोर्स राजस्थान से हुई थी, वहीं पे शेन वॉर्न ने रॉकस्टार बनाया था। एंड ऐसा लगता है कि खत्म भी आखिरी 3 या 4 साल जो है राजस्थान के साथ करने वाले हैं। आई डोंट नो कि पहला वो रीजन क्या होगा कि चेन्नई ने जाडेजा को कहा कि आपके लिए इंटरेस्ट आया है या क्या आपका इंटरेस्ट है चेन्नई छोड़ने का। एंड कहीं ना कहीं वो टीज तो पहुंची होगी कि सीरियसली दिस टीम इज आस्किंग मी टू कंसिडर दिस। अब डिटेल्स क्या है हमें ना पता है, एंड उम्मीद करता हूं कि पता चले एक दिन। आई थिंक कि फैंस भी ये जो थोड़ा क्लोजर है, ये जो चीजें हैं ना, ये डिजर्व करते हैं। एंड इवेंचुअली यू वांट टू मूव टू अ पॉइंट कि अगर हमें प्रोफेशनल बनना है इस लीग के साथ, और ये लीग साफ साफ बता रही है कि अब इमोशंस की उतनी जगह नहीं है। जब एक टीम एक थोड़े मझधार में फंस जाती है कि अब आपको फ्यूचर बदलना है, तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है और उसके लिए यू हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजंस। जो लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स यहां पे ले रही है, लेकिन आई थिंक फैंस शुड गेट टू नो दिस। लेकिन जड्डू क्या सोच सकते हैं? लेट मी गिव यू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जो कैप्टनसी का एम्बिशन था, जहां चेन्नई ने भी कोशिश की जडेजा को कैप्टन बनाने की, लेकिन किसी भी टीम में जो इतनी सक्सेसफुल है और जहां पे महेंद्र सिंह धोनी जब तक एज एन एक्टिव प्लेयर है, भाई किसी के लिए भी कैप्टनसी इजी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि पूरी दुनिया, उसमें से 70% लोग तो ये बोलते हैं कि भाई जब तक MS धोनी जैसे प्लेयर खेल रहे हैं आपके पास, आप सोच भी कैसे सकते हो कि कोई और कैप्टन करे। फिर आपकी हर मूव को स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है, हर मूव पे 100 लोग अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं और उसके एंड में बोल रहे हैं अरे MS धोनी चला रहे होंगे, अरे MS धोनी कोई कैप्टनसी करने दो, अरे क्यों आप चेंज कर रहे हो चीजें। इट कैन नॉट बी अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। और इसमें MS धोनी की भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से शायद पूरी कोशिश की है। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी ये कहा था कि जब उनको कप्तानी थी तो MS ने कहा मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा, आपको मेरी जरूरत है आप पूछ लीजिएगा, लेकिन ग्राउंड पे ना यू आर द कैप्टन। बट वेन यू नो एक इतना बड़ा सेंटिमेंट है MS के साथ इमोशनली, इट कैन नॉट बी अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। फिर मिडवे थ्रू द सीजन कप्तानी MS ने वापस ले ली एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। अब उसके बाद चेन्नई जाके टूर्नामेंट जीती है एंड यू कुड टेल हाउ क्लोज MS धोनी एंड जडेजा इज, देयर बॉन्ड इज ऑब्वियसली अनसेपरेबल। लेकिन अब एक ऐसे पॉइंट पे वेयर जडेजा कुड आल्सो हैव अ लॉट टू गेन, कि वो अपने आखिरी 3 या 4 साल जो है, ही वांट्स टू फील दैट फ्रीडम, कि जब वो आउट हो रहे हैं तो शोर नहीं मच रहा, क्योंकि एक्साइटमेंट है कि MS की बैटिंग आएगी, दैट ही कैन बी द कैप्टन ही वांट्स टू बी। एंड आई एम होपिंग, एक रिपोर्ट आई है कि जडेजा ने कहा है कि कैप्टनसी उनको चाहिए राजस्थान रॉयल्स में, एंड ही मस्ट, सीनियर प्लेयर है, ही गोज इन। ऑप्शन क्या है आपके पास वहां? जायसवाल या ध्रुव जुरेल के ऑप्शन है, पर आई थिंक रविंद्र जाडेजा शुड बी द फ्रंट रनर और उनको कप्तानी देनी चाहिए। सो वी रियली गेट टू सी हाउ ही एक्सप्रेसेस देमसेल्फ। तो एक बहुत सक्सेसफुल टीम में कप्तानी का वो स्टिंट इज नॉट समथिंग यू कैन जज ऑन। राजस्थान एक बार टाइटल जीती है, कुछ साल पहले फाइनल में भी आई, बट जो लेंस और स्क्रूटनी है ना वो उतनी नहीं है। सो वी माइट गेट टू सी अ डिफरेंट रविंद्र जाडेजा और अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए, एंड दैट कुड हैव बीन अ गुड इनफ रीजन फॉर हिम टू एक्सप्लोर ये जो मूव आई है। आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में बता दीजिए। लेकिन इस सबके बीच में मैं सोच रहा था भाई, ये तो हम जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाले, कि वो वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ऑनड्रिक नोकिया, रहमानुल्लाह गुरबाज ये तो ऑलमोस्ट हैं, क्या क्विंटन डिकॉक को भी छोड़ सकते हैं? क्योंकि अंकुश रघुवंशी ने ना मुंबई T20 लीग में मैंने सुना है कीपिंग की थी। सो क्लास प्लेयर है, सॉलिड बैटर है और कीपिंग भी कर सकता है। अजिंक्य रहाणे में आपके पास एक प्लेयर और एक कैप्टन है, बट आपके फर्स्ट चॉइस तो नहीं है ना बिल्डिंग इनटू द फ्यूचर। अब अवेलेबल कौन है? रिपोर्ट तो ये भी आई थी कि संजू सैमसन के लिए भी KKR ने ट्राई किया था, बट यू नो व्हाट कुड बी अ बिगर थिंग, और ये मैं देखना चाहता हूं जब रिटेंशन की लिस्ट आएगी, क्या KL राहुल दिल्ली छोड़ रहे हैं? जब KL राहुल दिल्ली के, मैं यहाँ कोई अफवाह नहीं उड़ा रहा, आई एम नॉट कोटिंग एनीवन, आई एम जस्ट लुकिंग एट अ बिट ऑफ एनालिसिस। KL राहुल जब दिल्ली गए, ना वो ओपन करते हुए दिखे, ना उनको कैप्टनसी मिली, ना वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। So I'm just saying कि इन डिपार्टमेंट्स में, and it could be that he doesn't want to, and उनकी दिल्ली के साथ बात हुई है and that he is very happy with this role। लेकिन आइडियली तो मैं सोच रहा हूं जब आपने अपना पूरा करियर ओपन किया है, आपने विकेट कीपिंग की है, सो इट समवेयर मस्ट बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस ना। तो अगर ही इज नॉट हैप्पी, आर दिल्ली गोइंग टू रिलीज हिम? अगर तो रिलीज करते हैं, फिर तो भाई ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को एक टॉप ऑर्डर बैटर, एक्सपीरियंस्ड कीपर ऑप्शन, बैटिंग ऑप्शन और लीडर ऑप्शन, ये सब KL राहुल में मिल सकता है। और कौन बिड कर पाएगा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि दिल्ली का भी सडनली वॉलेट तो खुल जाएगा। लेकिन कोलकाता को KL राहुल चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। मुंबई इंडियंस आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ए पोटेंशियल इंडियन कीपर, और सोचो KL राहुल, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू अफोर्ड देम, लेकिन रैन रिकल्टन के अलावा रॉबिन मिंच को अगर छोड़ते हैं तो मुंबई इंडियंस में ऑल्सो वांट एक अच्छा कीपर बैटर, लेकिन हो सकता है वो जॉनी बेयरस्टो को ही अफोर्ड कर पाए, नो वन एल्स गोज इन फॉर जॉनी। बट आई एम जस्ट वेरी इंट्रीग्ड टू सी क्या होता है। अभी किसी एक वीडियो में थोड़ी सी हवा भी उड़ा दी थी KL ने, हो सकता है
सकता है वो टाइम ज्यादा दूर ना हो कि मैं अगर दिल्ली छोड़ू, विच आई थॉट वाज ही वाज जोकिंग, इट वाज इन गुड जेस्ट। बट ये मजा आ रहा है क्योंकि ये जो हमारी लीग है ना, इट्स कमिंग टू अ पॉइंट जहां पे प्लेयर्स अपने एम्बिशंस को आगे रखेंगे, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव नॉट बीन विद द टीम फॉर 8-10 इयर्स। लेकिन वी गोइंग थ्रू वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। कल जो रिटेंशन आएंगे उसके बाद आई विल ब्रिंग यू अ वीडियो, फिर हम ऑक्शन की भी कवरेज करेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट आई थिंक ऑन द संजू जड्डू सागा, एंड इसके बीच में वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि कल क्या केएल राहुल को दिल्ली रिलीज कर रही है या नहीं। I mean, if I was Delhi, I would not. लेकिन now it's down to whether Rahul wants to be there or not. He had a very good season दिल्ली के लिए, लेकिन ये मजा आएगा देखने में। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई जियो इंस्टीट्यूट के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम की डिटेल्स वेबसाइट मैंने डाल दी है, वहां पे बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। गो चेक दैट आउट एंड आई विल सी यू वेरी सून।